joining us again soon. We now have our guest of honor as Shri Dinesh Swami, who is the chief sub-editor, Rajasthan Patrika Bikaner. He is here with us as a representative of media, which is the fourth pillar of democracy, and as a representative of Rajasthan Patrika, the fourth most read Hindi language newspaper in India. A newspaper which is known to usher a social change, a fearless, fair, and reliable journalism. Shri Dinesh Swami, he has been working as a journalist and sub-editor for the last 13 years. He is the proud recipient of a number of awards: Youth Icon Award, Impact Award in Digital, Best Campaign of the Year Award, and many others in the field of journalism. Shri Dinesh Swami has also been nominated for Reach Media Fellows on Non-Communicable Diseases and Tuberculosis in the year 1819 and 1920. May I now request Shri Dinesh Swami to address the gathering. दिनेश स्वामी जी, आपसे आग्रह है कि आप गैदरिंग को एड्रेस करिए. थैंक यू मैडम. पैनल में उपस्थित वरिष्ठ जनों विशेषज्ञों को मेरा सादर प्रणाम. सबसे पहले मैं प्रोफेसर एस के अग्रवाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत मेहनत करके इतनी अच्छी पुस्तक लिखी है और जो व्यावहारिक भी है, और 2020 के जिस कठिन समय को हम सब ने महसूस किया उसके हर पहलू को उन्होंने उजागर करने की कोशिश भी की है. मैं व्यक्तिगत रूप से खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि डॉक्टर अग्रवाल ने मुझे मौका दिया अपनी पुस्तक को रिव्यू करने का. मैं आप सबके लिए अपना अनुभव साझा करते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं और बताना चाहता हूं कि जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया, इसकी एक एक लाइन, एक एक शब्द से मैं व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ता चला गया. इसकी एक वजह यह भी है कि हम सब ने इन चीज़ों को महसूस किया जो डॉक्टर एस के अग्रवाल जी ने अपनी पुस्तक में जिसका वर्णन किया है, जिन कहानियों को इन्होंने अपनी पुस्तक में समाहित किया है, वो सभी हम सबके आसपास घटित हुई. और खास करके मैं जैसे पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम लोगों ने इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा, समझा और अनुभव भी किया था. डॉक्टर अग्रवाल जी की पुस्तक की बात करें तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है. कुल 27 अध्याय या चैप्टर इस पुस्तक के 200 पेज में हैं. डॉक्टर अग्रवाल जी की एकेडमिक स्किल का परिचय भी हमें इस पुस्तक में मिलता है. उनकी भाषा पे अच्छी पकड़ है, अंग्रेजी भाषा का उन्होंने जो खूबसूरती से उपयोग इस पुस्तक में किया है वो हम सबको गौरवान्वित भी करता है. कोरोना महामारी की शुरुआत एशिया महाद्वीप के एक राष्ट्र से हुई थी, एक शहर से हुई थी. मीडिया जगत ने भी उस शहर के बारे में खूब लिखा था. हमारी भारतीय संस्कृति भी हमारे खान पान से जुड़ी हुई है और उसी के अनुरूप हम लोगों का खान पान का व्यवहार भी रहता है. पुस्तक के प्रथम अध्याय में डॉक्टर अग्रवाल ने बताने की कोशिश की है कि कैसे रवि और विमल एक साथ कार्य करते हैं और अच्छे मित्र भी हैं. उन्हें एक मौका मिलता है अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए. इसके लिए वे दोनों पड़ोसी देश में जाते हैं, उस शहर में अपने रोजगार के लिए जाते हैं. रवि और विमल 2 अजीज मित्र हैं, परंतु दोनों की आदतें अलग अलग है. इसी कारण एक मित्र अलग खाने पीने का शौकीन है और दूसरा अलग खाने पीने का. पुस्तक में जैसे बताया गया है कि एक मित्र मजबूरीवश एक बीमारी का शिकार हो जाता है जिसे कोरोना से इंगित किया गया है. दुर्भाग्य रहता है कि 19 दिन बाद मित्र की मौत हो जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आती है उसमें उस मित्र के जो मीट खाने की जो आदत होती है, सेवन करने की जो आदत होती है, उस पे उसको जिम्मेदार बताया गया है. कहने का सारांश यह है कि डॉक्टर अग्रवाल ने बड़ी खूबसूरती के साथ प्रथम अध्याय में यह बताने की कोशिश की है कि खान पान की आदतें संतुलित रहे तो बेहतर है, अच्छा है, और ये हमारी संस्कृति से भी जुड़ी हुई है.
प्रोफेसर एस के अग्रवाल की पुस्तक के प्रथम खंड में 18 अध्यायों में समाज के उन सभी वर्गों को सम्मिलित किया गया है जिन्होंने इस कठिन समय को महसूस किया और जिनकी प्रतिक्रियाएं रही। इस खंड में अगर आप हर अध्याय को पढ़ते हैं तो यह पाते हैं कि उन्होंने समाज के हर वर्ग, चाहे मकान मालिक हो, ट्रांसपोर्टर हो, पोस्टमैन हो, टीचर हो, दूध वाला हो, या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए सब्जी वाले, हर वर्ग की कहानी जब हम देखते हैं, महसूस करते हैं, तो ठीक वैसी ही लगती है जो हमने कुछ समय पहले देखी थी। मैं अध्याय नंबर 2 में लेखक ने जो लिखा है उसके बारे में भी बात करना चाहूंगा। लेखक ने मकान मालिक के दो रूपों का वर्णन किया है। शुरुआत में मकान मालिक डर जाता है और अपने व्यक्तिगत जीवन को प्राथमिकता देने के एवज में अपने किराएदार दंपति, जो कि एक डॉक्टर है, उन्हें तुरंत मकान खाली करने का नोटिस देता है। बाद में उस मकान मालिक के व्यवहार में बदलाव आता है। वो कई तरह की घटनाएं उसके सामने आती है और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर जो है वो अपने सुरक्षा के साथ लोगों के जीवन को बचाने में भी कहीं ना कहीं योगदान दे रहा है। इस अध्याय से मकान मालिक का जो बेटा है उसका जो वर्णन किया गया है उसको जब आप पढ़ेंगे तो आप व्यक्तिगत रूप से उससे जुड़ेंगे, ऐसा मुझे महसूस हुआ। मकान मालिक का विदेश में रहने वाला बेटा अपने एहसास अपने पिता को बताता है और उसके बाद में जो मकान मालिक पिता है उसका व्यवहार किराएदार दंपति के प्रति आता है। इसी पुस्तक के एक और खंड के बारे में भी मैं बातचीत करना चाहूंगा। चैप्टर नंबर 20 में इंसानियत आज भी जिंदा है, जो मुझे सबसे अच्छा चैप्टर लगा। मैं पत्रकारिता के प्रोफेशन से हूं और जैसा कि हम पत्रकारिता में या लेखन में जो मानते हैं कि जो भावनाओं को समझ कर उसको ठीक वैसे ही व्यक्त कर दे वह सबसे अच्छा लेखक होता है। इस मायने में डॉक्टर एस के अग्रवाल को मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा कि उन्होंने जो मानवीय पहलू जिसे हम लोग अपनी पत्रकारिता के भाषा में बोलते हैं उसका बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। इसी पुस्तक के एक और भाग के बारे में बात करना चाहूंगा जिसमें जो हमारी आर्थिक परेशानियां थी उसका बहुत ही खूबसूरती के साथ वर्णन किया गया है। डॉक्टर अग्रवाल ने यह बताया है कि किस तरह से एक व्यक्ति जो अपने परिवार से दूर रहता है रोजगार के लिए, उसका एक दिव्यांग बेटा है जिसको रोजगार छिन जाने के कारण, लॉकडाउन की वजह से रोजगार नहीं होने के कारण वह अपने गांव लौटने के लिए पैदल ही निकल पड़ता है। आप और हम सब ने यह महसूस भी किया होगा आसपास उस समय जब लॉकडाउन चल रहा था और लोग सड़कों पे थे, खास करके मजदूर और जो रोजमर्रा के कामकाज से अपना जीवन यापन करने वाले हैं वो लोग सड़कों पर हुजूम के रूप में हमें देखने को मिलते थे। खैर, इस पुस्तक में उस कहानी को बहुत ही खूबसूरती के साथ बताया गया है कि एक दिव्यांग बच्चे को लेकर के एक पिता जो है अपने गांव के लिए पैदल निकल पड़ता है। वह चलता है, उसका बेटा भी उसके जो कष्ट है उनको देखता है, महसूस करता है। और लेकिन आगे जो जिन गांव से होकर वह गुजरता है वहां के जो ग्रामीण हैं उसकी मदद करते हैं, उसको खाने पीने की चीजें देते हैं। और इसी में एक चीज का वर्णन बहुत ही खूबसूरती से किया गया है जो पाठक को जो लेखक के साथ भावनात्मक रूप से भी जोड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश है। भावनाओं के उबाल के रूप में भी हम इसे कह सकते हैं कि जब एक साइकिल की व्यवस्था जो रास्ते में उन्हें ग्रामीण मिलते हैं, जो और लोग मिलते हैं, वो उस दिव्यांग जो बच्चा है और उसके पिता के लिए व्यवस्था करते हैं कि वह पैदल चलने की बजाय साइकिल से अपना जो जहाँ पैतृक गांव है वहां तक चले जाएं। लेकिन उस साइकिल का जो मालिक है वो वहां नहीं होता, इसलिए जो ये पिता और पुत्र हैं ये एक कागज पे अपना नाम, मोबाइल नंबर लिख कर छोड़ते हैं। लेकिन जब मकान मालिक साइकिल मालिक को पता चलता है तो वह आकर के कहता है कि साइकिल थोड़ी ठीक करवाने योग्य थी, वह ठीक करवा के देने के लिए भी तैयार हो जाता है।
कहने का मतलब यह है कि बहुत ही खूबसूरती से कहानी के रूप में हर चीज को बताने की कोशिश की गई है। एक और अध्याय है 21 नंबर, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। डॉक्टर एस के अग्रवाल ने यह समझाने की कोशिश की है कि हमारे संविधान की जो खूबसूरती है, हमारा लोकतंत्र, वह भी कहीं न कहीं 2020 के जो कोरोना महामारी का जो काल था, उसके कठिन समय में उसकी खूबसूरती भी हमें देखने को मिली। हमारे राजनेता अलग अलग विचारधाराओं से होने के बावजूद इस कठिन समय में एक साथ खड़े नजर आए। यही इसी वजह से हम सब लोगों ने इस कठिन समय को पार पाने में जो कामयाबी हासिल की है, और जो कहीं ना कहीं सभी राजनेताओं ने एक मंच पे आकर के सहयोग किया, उसके परिणाम स्वरूप भी हम लोगों ने इस कठिन दौर को पार किया। 2021 का समय शुरू हो चुका है, वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। कोरोना की जो वैक्सीन है, टीका जो है वो देश में आ चुका है, और पिछले 3 दिनों से टीकाकरण भी चल रहा है। यह खुशी की बात है, और हम हूं कि हम उस दौर से निकल करके इस दौर में आ हैं कि वैक्सीनेशन का काम हमारे देश में हो चुका है। और आज ऐसे न्यूज़पेपर्स में लिखा भी है कि विश्व में सबसे तेजी से टीकाकरण है जो भारत में हो रहा है। आप अंत में मैं एक बार फिर डॉक्टर अग्रवाल को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और उन्हें इस पुस्तक से मुझे जो जुड़ने का मौका दिया, जो मुझे लगता है कि मैं जीवन भर याद रखूंगा, और शायद कभी भूल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि जिस खूबसूरती से इस विषय पर उन्होंने लिखा है, अभी तक मैंने कोई पुस्तक देखी नहीं है जिसमें भावनात्मक रूप से इतने अच्छे से इसे इस कठिन समय 2020 का जो था उसका वर्णन किया गया हो। मैं आशा करूंगा कि यह पुस्तक समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, और लेखक के जो प्रयास है उसमें वो सफल हों। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। डॉक्टर एस के अग्रवाल जी को फिर से एक बार बधाई। नमस्कार। बहुत बहुत आभार दिनेश जी। हम सुबह से ही आज सकारात्मकता की बात कर रहे थे, और सकारात्मक पत्रकारिता के प्रतिनिधि के रूप में आपने जिस तरह से पुस्तक का विश्लेषण किया और अपने विचार रखे, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं।